जय हिंद। जय हिंद मेरे जो भी एसएससी एस्पिरेंट को मैं स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल प्रशांत मोटिवेशन में। आप सभी को एक बार मैं बोल चुका हूं कि एसएससी जो कि +2 लेवल की नोटिफिकेशन आ गई है। आप सब अभी जैसे तैयारी कर रहे हैं और भी 2 गुना तैयारी कर लीजिए, जो कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी +2 लेवल की एग्जामिनेशन डेट फिक्स हो गए। तो आपके सभी के लिए एक बेहतरीन नोटिस आ गया है जो कि एसएससी +2 लेवल के लिए। और चलो डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। देखो, मैं आपको हमेशा बता देता हूँ कि +2 लेवल की जो एग्जामिनेशन होता है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 9/5/2023 टू 8/6/2023 तक रहेगा, जो कि ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/6/2003 को कंप्लीट हो जाएगा, 23 को कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो 10/6/2023 तक रहेगा। और लास्ट डे एंड टाइम जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 11/6/2023 तक रहेगा, ऑफलाइन चालान जब कर रहे हैं। तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स बैंक, जब आप बैंक में अप्लाई कर रहे हो तो बैंक में चालान कोई भर रहे हो तो 12/6/2003 तक रहेगा। आप लोग ध्यान से देखो क्या क्या होता है। देन आता है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट टू करेक्शन चार्जेस। आपको जो कोई भी गलत हो गया, मतलब कि एक बार फॉर्म फिलअप की गलत हो गया, यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। यहाँ पर डेट मेंशन है 14/6/2023 तक 15/6/2023 तक आप चेंज कर सकते हो। तो आपको कुछ पेमेंट यहाँ पर लगेगा, आप करेक्शन कर सकते हो। और यहाँ पर क्या होगा, एसएससी ने मेंशन कर लिया है कि शेड्यूल ऑफ टायर 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और अगस्त 23 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। और शेड्यूल टायर 2 वो डिसीजन होगा। इसी के बाद हमारा आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। जो एसएससी लेवल होता है वो ग्रुप सी लेवल को होता है, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्शन असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर द वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वेरियस कंजर्वेशन बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ट्रिब्यूनल्स। तो ये वो पोस्ट क्या होता है जो कि ग्रुप सी लेवल को होता है, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्लियर करता है। तो आप सब देख लीजिए कि पे स्केल कितना होता है। पे स्केल देखने के बाद लोअर डिवीजन क्लर्क जो होता है एलडीसी या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो होता है, पे लेवल होता है, लेवल 2 होता है, इनका सैलरी होता है 19,900 से 63,200 तक इनका पेवेल स्केल होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना इनका सैलरी होता है। देन डाटा एंट्री ऑपरेटर के होता है डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर 25,500 to 81,100 एंड लेवल 5,000। देन डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में 25,500 से 81,100 होता है पे लेवल स्केल। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबको सैलरी मेंशन भी कर दिया है वो नहीं। देन आता है वैकेंसी। इनका वैकेंसी अभी तक क्या क्या आया है आपको मैं दिखा देता हूँ। वैकेंसी में देखे तो क्या क्या वैकेंसी आया है देख सकते हो आप लोग। वैकेंसी टोटल वैकेंसी दे दिया है एसएससी का 1600, मतलब कि 1600 वैकेंसी से ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी है सबके लिए। और बाकी भी बढ़ सकता है, तो आपको सोचना होगा 16 से भी ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और रिजर्वेशन में देखें तो SC ST का रिजर्वेशन भी यहाँ पर हो सकता है, ST ST का भी रिजर्वेशन हो सकता है। इसी के बाद हम चलते हैं नेशनल सिटीजनशिप। जो कि नेशनल सिटीजनशिप देखें तो ए कैंडिडेट मोस्ट बी इधर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप इंडिया ही होना होगा। इसी के बाद हम आज चलते हैं एज लिमिट। एसएससी का एज लिमिट क्या होता है, यहाँ पर मेंशन कर दिया एज लिमिट एज सुन एज 1/8/2023। जब 1/8/2023 में एक स्टूडेंट का 18 साल होगा, वही मेंशन हो गया यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। 1/8/2023 तक काउंट होगा, यहाँ पर 1/8/2023 तक ही काउंट होगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट को मेंशन भी कर लिया है और यहाँ पर डेट भी दे दिए है, जो कि 14/7/1988 तक अप्लाई कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर डेट भी मेंशन कर लिया है, आप सब ध्यान से देखना और अप्लाई भी करना। इसी के बाद आता है कैटेगरी वाइज। जब कैटेगरी वाइज देखो तो कैटेगरी वाइज में क्या होता है, SC ST का 5 ईयर रिलैक्सेशन होता है, OBC का 3 ईयर। आप सब देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर SC ST का 5 ईयर रिलैक्सेशन होता है और आता है SC ST का 5 ईयर, देन OBC का 3 वर्ष और PWD का 10 ईयर्स और आता है PWD का 13 ईयर्स और 15 ईयर्स। आप सब यहाँ पर देख सकते हो। इसी के बाद हमारा आता है
इसी के बाद हमारा आ जाता है कि क्या होता है, आप एक्सप्लेनेशन, एक्स सर्विसमैन का भी कोटा होता है, इनको भी होता है थोड़ा, एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट को। इसके बाद हम आते हैं इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एन 8, जो कि अभी स्टूडेंट लोग मतलब कि +2 जिनका खत्म हुआ है, जो स्टूडेंट का +2 खत्म हुआ है 18/18/2023 तक, मतलब कि 1/8/2023 तक जिनका 18 साल हो गए, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO पोस्ट ग्रेड A, जो कि आप अच्छा से आराम से ध्यान से देखो वो पोस्ट को, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल इन इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ कल्चर। वो क्या होता है कि 10th स्टैंडर्ड पास साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। आपको वो ध्यान से देखना होगा, आपको वो ध्यान से देखना होगा कि जो 10th स्टैंडर्ड और पास आउट इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्वल। आप लोग जो भी अभी +2 साइंस में पास हुई हो वो आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि DEO एंट्री होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, और CAG का ऑफिस में आपको काम मिल सकता है। इसी के बाद आते हैं LDC जैसे DO ग्रेड A डिपार्टमेंट। वो भी क्या बोलता है कि कैंडिडेट मस्ट पास 12th स्टैंडर्ड और इक्वल टू एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। आप जो भी मतलब कि साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, आप अप्लाई कर सकती हो। इसी के बाद हम आता है, यहाँ पर आता है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई का मतलब होता है कि SSC.nic.in, आपको वो याद रखना होगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट क्या करना है कि SSC.nic.in, SSC.nic.in को जाने और इसको प्रॉपरली फॉर्म फिलअप करना है, प्रॉपरली कोई भी नहीं छोड़ के प्रॉपरली फॉर्म फिलअप करना है। इसी के बाद आता है एप्लीकेशन फ़ी। आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या होता है, 100 रुपया चार्जेस होता है, ओनली फॉर 100 रुपया चार्जेस होता है। देन यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, SC ST के और PWD के, एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर पेमेंट कोई भी नहीं है। बाकी जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना है 100 रुपया आपको पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फ़ी की तरफ से। इसी के बाद आते हैं जो कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन। आप चाहे तो एक बार मतलब कि करेक्शन, मतलब कि एक बार गलत हो गया आपका, कोई भी गलत हो गया, मतलब कि करेक्शन करना चाहते हो, तो आपको डेट मेंशन यहाँ पर कर दिया है SSC वालों ने कि 14/6 मतलब कि 14/6/2023 तक, 15/6/2023 तक आप करेक्शन कर सकते हो। वो डेट को आप याद रखो, एक बार मतलब कि गलत हो गया फॉर्म फिलअप में तो आप करेक्शन भी कर सकते हो, वह डेट में आपको करेक्शन करना पड़ेगा, वो भी डेट देती है। देन आते चलते हैं हम एग्जामिनेशन की तरफ के, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। आप चाहे तो यहाँ पर दे सकती है, आप चाहे तो आपका जो भी मतलब कि आसपास है सेंटर आप चूज कर सकती हो, सेंट्रल लेवल, ईस्टर्न लेवल, जो भी यहाँ पर है आप ये सेंटर चूज करना, सेंटर को चूज करना, और आपका पास ही आपको सेंटर चूज करने के लिए वो दे सकती है। इसी के बाद आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन होगा SSC लेवल का एग्जामिनेशन, और एक वीडियो में मैं डाल दूंगा एग्जामिनेशन क्या क्या क्राइटेरिया होता है, लेकिन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दे लिखी है कि 2 टाइप का एग्जाम होगा, जो कि टायर 1 और टायर 2 दो टाइप का एग्जाम होगा। टायर 1 में क्या क्या होता है और टायर 2 में क्या क्या होता है, चलो हम देखते हैं। टायर 1 में आपका क्या होगा, टायर 1 जब होता है, टायर 1 जब होगा, टायर 1 में आपका मतलब कि 200 मार्क का होगा। 200 मार्क में क्या क्या आता है आपको मैं दिखा देता हूँ। 200 मार्क का एग्जाम होगा और 50 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 क्वेश्चन 50 मार्क, और आता है जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क। देन आता है क्वान्टिटेटिव टू मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क। देन आता है जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। देखो मतलब कि 25 ये चीज़ को 25 इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आएगा, लेकिन 2 मार्क रहेगा सबका, 50 होकर 200 मार्क का एग्जाम होगा और 1 आवर का एग्जाम होगा। आपको याद रखना होगा 1 आवर का एग्जाम यहाँ पर हो सकते हैं। 1 आवर का एग्जाम होगा, 200 मार्क का होगा, 25 एक क्वेश्चन को 2 मार्क यहाँ पर होगा। इसी के बाद आते हैं आपको देखना होगा कि नेगेटिव मार्क, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। आपको वो बात याद रखना होगा, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग 0.50 नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव को ध्यान देकर आपको जो भी क्वेश्चन को क्लिक करना होगा। इसी के बाद हम चलते हैं कि टायर 2 जो होगा, सेक्शन टायर 2 में क्या क्या होगा। यहाँ पर स्कीम 1 और सेशन 1 और सेशन 2 दे दिया है, मतलब कि 180 क्वेश्चन का रहेगा, 63 × 3 मार्क, 180 का रहेगा। मैथमेटिक्स रीजनिंग रहेगा। फर्स्ट सेक्शन में क्या रहेगा, फर्स्ट सेक्शन में आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग मतलब कि 180 का क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश जनरल अवेयरनेस मतलब कि 180 का रहेगा। देन आता है कंप्यूटर नॉलेज मॉडल 15 क्वेश्चन रहेगा, 45 मार्क का रहेगा। आपको वो ध्यान में रखना होगा। और सेकंड में आता है सेक्शन 2 में भी मतलब DO टेस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर, वो भी आपका टेस्ट हो सकते हैं। आपको वो बात ध्यान में रखना होगा कि कौन सा आप एग्जाम दे सकती हो।
और इसी के बाद हमारा आता है आपका मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट में आप क्या क्या कर पाएंगे और मैथमेटिक्स में क्या आएगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और मैं एक अच्छा सा और एक भी वीडियो आपके लिए डाल दूंगा कि क्या क्या करना है। इसी के बाद आता है मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। एसएससी का सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो आपको क्या होगा कि रीजनल मतलब कि और यूआर के लिए मतलब कि 30% रिजर्व है, ओबीसी के लिए 25% है और अदर कैटेगरी के लिए 20% है। आप सब यहाँ पर चेक कर लो, यूआर के लिए 30% और ओबीसी के लिए 25%, ऑल कैटेगरी के लिए 30% आप यहाँ पर एग्जाम दे सकती हो। इसी के बाद हमारा आता है आपको देखो यहाँ पर जो मतलब कि फॉर्म फिलअप करते वक्त आपका फोटो और सिग्नेचर आपको अच्छा सा देना होगा। फोटो कोई 3 मंथ का फोटो लगाना मत, यहाँ पर जैसे भी फोटो आप मत डालना, फोटो करेक्शन करना, फोटो अच्छा से और सिग्नेचर आपको करेक्शन करना, वो जाकर आपका सिलेक्ट होता है। आप लोग चाहे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर NIC.SSC.NIC.in आप जाकर चेक कर सकते हो। और आप लोग जो भी न्यू वीयर शो प्रसाद नाइक मोटिवेशन आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आप लोग फॉर्म फिलअप करो और पढ़ाई भी तगड़ा करो और रिजल्ट भी अच्छा से अच्छा लो। लेकिन मैं और एक बात बता देता हूँ, जो एसएससी के लिए जो क्राइटेरिया होता है, इनका पढ़ाई का क्राइटेरिया होता है, मैं और एक वीडियो आपको साथ डाल दूंगा। जय जगन्नाथ, थैंक यू।